हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 8.2 का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी का वैल्यू दे दिया है 1/√3। तब हम लोग को निकालना है a और b का वैल्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। उसके बाद जो दिया गया है वो हम लोग लिखेंगे। tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर ये √3। tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। हम लोग यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 के बदला में हम लोग tan 60 डिग्री लिख दिए। इधर से tan कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल का चिन्ह है। तो tan से tan कट जाएगा, बचेगा हम लोग के पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। पुनः दिया गया है क्वेश्चन में tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो ये यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पे tan रहेगा तो यहाँ पे भी tan के ही फॉर्म में कोई ना कोई फॉर्मूला का वैल्यू दिया होगा। यहाँ पे अगर मानते हैं सेक यहाँ पे रहेगा तो RHS में सेक के ही कोई भी एंगल का वैल्यू दिया रहेगा। जो यहाँ पे फलन रहेंगे उसी का वैल्यू यहाँ पे रहेगा, जिससे दोनों फलन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल टर्म रह जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री बच जाएगा हम लोग का। समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हम क्या पाते हैं? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि a का वैल्यू 45 आया तो a का मान समीकरण कोई भी 1 या 2 कोई भी ले लेंगे। समीकरण 1 में हम लोग 1 लेते हैं। रखने पर क्या आता है हम लोग का? b का वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। a का वैल्यू यहाँ पे 45 आया है तो 45 रख देंगे। b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, इसलिए b का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 15 डिग्री। हम लोग को निकालना था a और b का वैल्यू, इसलिए a का वैल्यू आया है 45 डिग्री तथा b का वैल्यू आया है हम लोग के पास 15 डिग्री। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में
5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला इसमें हम लोग को बताना है ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी ये बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री। तब हम लोग देखते हैं देन साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन 30 डिग्री प्लस साइन यहाँ पे 60 डिग्री हुआ। टोटल 30 और 60 90 हो गया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। ये LHS का वैल्यू निकला है यहाँ इतना। अब देखते हैं RHS में क्या LHS के बराबर आता है। RHS साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2। इसका तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास 1 प्लस √3/2, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये हम लोग का बराबर साइन A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, यानी ये हम लोग का जो क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन 4 का, ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूला से। क्वेश्चन में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग पहले वाला फॉर्मूला देखेंगे। साइन 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दो नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल में थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, √3/2, यहाँ पे 1, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यानी थीटा के जगह पे हम 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आएगा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आएगा। यानी इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यानी स्टार्टिंग हम लोग का हुआ 0 से, उसके बाद आया 1/2, उसके बाद आया 1/√2, उसी तरह से 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, लास्ट में आया 1। यानी ये हम लोग का बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। हम लोग का ये थीटा का वैल्यू अगर हम लोग ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो उसके मान के वैल्यू में भी वृद्धि हो रहा है, सिर्फ साइन में, ना कि अदर फलन में, सिर्फ साइन में हम लोग का ये वैल्यू जो है ये बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो हम लोग का ट्रू होगा, सत्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेम उसी प्रकार से है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? नहीं होती है, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉस जो होता है वो साइन के वैल्यू के जस्ट अपोजिट, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू जितना होता है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन थीटा के वैल्यू के जस्ट अपोजिट कॉस थीटा का वैल्यू शुरू होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे शुरू हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0, यानी 1 से 0 के तरफ जा रहा है कॉस थीटा के वैल्यू। तो हम लोग का ये 3 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, असत्य।
3 नंबर क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। cos थीटा के वैल्यू में, थीटा के वैल्यू में वृद्धि होने पर cos थीटा के वैल्यू में वृद्धि नहीं होती है, उसमें कमी होती है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये क्या होता है? तो हम लोग अगर थीटा का वैल्यू मान लेते हैं, थीटा विल बी 0 डिग्री, ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा, क्या वो cos 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 0 और 1 क्या बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रहे और साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कहे, तब जाके ये हम लोग का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। बाकी किसी भी एंगल का वैल्यू, थीटा के कोई भी मान का वैल्यू सेम नहीं होगा cos थीटा और साइन थीटा में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का हो गया फॉल्स, यानी असत्य। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है कि उसको हम लोग इंग्लिश में इन्फिनिटी भी कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे a का वैल्यू 0 डिग्री दे दिया रहे, 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 का 5 नंबर, a का वैल्यू 0 डिग्री दे दिया रहे और बोले कि कॉट a इज इक्वल टू परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे कॉट a का वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रखेंगे, इज इक्वल टू, और 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये हम लोग का ट्रू हुआ, सत्य हुआ। ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 8.2 का 4 का 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। इसमें पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए।